राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एडवांस ब्लाउज क्लास। तो फ्रेंड, डे फर्स्ट है हमारा। इसमें हम पूरी ब्लाउज के मेजरमेंट बॉडी से हम किस तरह लेते हैं वो सीखेंगे, और ब्लाउज से किस तरह लेते हैं वो भी मैं एक वीडियो किसी दिन छोटा सा बना दूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि मैम ब्लाउज से किस तरह हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। वैसे मैंने इसका वीडियो बनाया, आप चाहे तो इससे पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, बॉडी मेजरमेंट लगभग सभी जानते हैं, पर थोड़ी थोड़ी चेंज की वजह से फिटिंग सही नहीं आती है। तो उसका जो रीज़न है वो क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ चेंज होगा, वो मैं सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगी। और फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर शुरुआत से ही आप अच्छा और डिटेल के साथ वीडियो देखेंगे तो आपको भी आगे ब्लाउज बनाने में बहुत ही आसानी होगी, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, मेथड भी आपको समझ में आएगा और बहुत देर नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मेरे और जो सब्सक्राइबर है उन लोगों को मैं ये बता दूं कि जो भी हमारा ये ब्लाउज क्लास है उसमें से बहुत से सब्सक्राइबर पूछते हैं कि मैम कौन सा ब्लाउज इसमें आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम A to Z सारा ब्लाउज, इस बार जब तक हम ब्लाउज पूरा फिनिश नहीं कर लेंगे कोई और क्लास नहीं शुरू करेंगे। ब्लाउज पूरे डिटेल के साथ 2 पार्ट में आएगा, एक हमारा ड्राफ्टिंग कटिंग होगा, दूसरा स्टिचिंग का पूरा पार्ट होगा। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोनों पार्ट आएंगे उनको दोनों को आप सपोर्ट करें, क्योंकि फ्रेंड मेरा जो शुरुआत है वो अभी नया ही हुआ है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, किया भी, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया भी, उसके लिए धन्यवाद दिल से। तो चलिए मेजरमेंट शुरू करते हैं। मेजरमेंट मैं अपने डमी पे आप लोग को दिखाती हूँ किस तरह हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी डमी है, जो भी मेजरमेंट है हम आपको इसी पे समझाएंगे। जिस तरह मैं अपने डमी पे ले रही हूँ सेम उसी तरह आपको बॉडी से नाप लेना है। तो किस तरह लेंगे सब कुछ डिटेल से सीखेंगे, तो रिक्वेस्ट है स्किप मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लेंथ देखते हैं। तो ये जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है ना, इस शोल्डर वाले हिस्से का हम सेंटर लेंगे। मैं आपको चौक से मार्कर कर देती हूँ, वो भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ से ये जो हमारा सेंटर आपको दिख रहा होगा, इसका हम सेंटर ले लेंगे, यानी कि ये वाला जो निशान लगाया वो हमारा शोल्डर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी शोल्डर का हमारा ये वाला सेंटर यहाँ ऊपर रखेंगे और इस तरह हम फुल लेंथ की नाप लेंगे। ये देखिए इस तरह, और इसको नीचे इस तरह हाथ लगाएंगे। ठीक, तो ये हमारा कितना आ रहा है 14। तो फुल लेंथ हमारी कितनी आ रही है 14। पूरा प्रॉपर शेप देखिए, इस तरह करते हुए इस तरह यहाँ से हम फुल लेंथ का नाप लेते हैं। तो लेंथ आप अपने हिसाब से जो भी रख सकते हैं। और एक बात और, हमारा फ्रंट और बैक दोनों का जो पार्ट होता है ना, वो ½ इंच का फर्क होता है। जो बैक साइड है फ्रंट से ½ इंच कम होता है। तो वो तो हम जब ब्लाउज सीखेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल के साथ बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड, अब हम शोल्डर देखेंगे। आप चेक करेंगे ना, हमारी यहाँ जो बोन है ये वाली, आप हाथ से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारी जो बोन है, इन दोनों बोन का हमें नाप लेना है। तो देखिए ये हमारा कितना आ रहा है 14। फुल शोल्डर ये हमारा 14 है। क्लियर है। उसके बाद अब हम देखेंगे अपर चेस्ट। ये हमारा अपर चेस्ट है, यानी कि जहां से हमारा आर्म होल खत्म होता है वहां का हम ये राउंड लेंगे। ये हमारा आ रहा है 34। अब चेस्ट राउंड, तो चेस्ट राउंड हम किस तरह लेंगे। और एक बात और, ब्लाउज में फ्रेंड बिल्कुल फिटिंग लिया जाता है, लूज नहीं लिया जाता। तो देखिए 34 में 2 लाइन ज्यादा आ रही है हमारी, इसका मतलब अपर चेस्ट और चेस्ट राउंड में फर्क होता है। अभी फ्रेंड, ये वेस्ट हम कहाँ से देखते हैं, हम जहां से भी अपना ये हाथ फोल्ड करते हैं ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा वेस्ट आता है। तो वेस्ट का हमने चेस्ट में तो तब भी थोड़ी बहुत लूजिंग छोड़ दी थी, पर जो वेस्ट है ना वो बिल्कुल टाइट हमें इस तरह खींचते हुए नाप लेना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है 28.5, यानी कि 28.5 हमारा वेस्ट आ रहा है। तो ये हमारा चेस्ट, अपर चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर और फुल लेंथ की हमने आपको नाप बता दिया। अब देखिए नेक राउंड हम किस तरह लेते हैं, या नेक शेप हम अगर कॉलर वाला बनाते हैं तो हम प्रॉपर इस तरह नेक राउंड लेते हैं। हम जब कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे ना उसमें आपको सब कुछ बता देंगे। तो ये देखिए हमारा कितना आ रहा है राउंड 14। ठीक है, अब देखिए इसी शोल्डर के सेंटर पे फिर से इस पे रखेंगे। अब हम, आप राउंड नेक बनाइए या स्क्वायर नेक बनाइए या स्वीट हार्ट नेक बनाइए, कोई भी नेक बनाइए, पर आपको क्या करना है,
ऐसे नाप नहीं लेना, डायरेक्ट हमें ये जो हमारी कंधी है इसका सेंटर लेना है, सेंटर पे इस तरह रखना है। तो देखिए अगर आपको 4 इंच का बनाना है तो सीधे ये लाइन, ये 4 इंच, 5 इंच बनाना है तो ये 5 इंच, 6 इंच बनाना है 6, 7 इंच बनाना है 7। मतलब ना, मेरा ये कहने का मतलब है जो नाप है वो सीधे में ही लिया जाता है, हम लोग इस तरह नहीं घुमा सकते। आप इसको अगर घुमाना भी है तो थोड़ा बहुत वी में घुमा सकते हैं या वी लीफ में घुमा सकते हैं, बस इसके अलावा किसी में नहीं घुमाना हमें। क्योंकि देखिए अगर हमारे सीधा में भी ले रहे हैं तो यहाँ से राउंड तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, तो ये हमारा शेप ऑलरेडी आ जाएगा, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इधर से जो जो भी आपको बताया है। अभी हम आपको सिखाते हैं हम स्लीव और उसके बॉटम की किस तरह लेंथ लेते हैं। और एक चीज़ और मैं भूली हूँ, वो है हमारा शोल्डर, यानी कि शोल्डर का सेंटर, और ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। ठीक है, ये मैं डार्क चॉकलेट चॉक से डार्क कर दिया है। तो ये हमारा कितना है 9, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 है। ये नाप करने के बाद फ्रेंड अब हम अपेक्स टू अपेक्स का नाप लेंगे, इस तरह रखेंगे। तो ये देखिए 7 हमारा अपेक्स टू अपेक्स आ रहा है, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स। तो ये आपको क्लियर हो गया। सेम उसी तरह जो बैक पार्ट का भी हम नेक का जो लेंथ लेते हैं, शोल्डर का सेंटर लेना है और बिल्कुल सीधा हमें रखना है। सीधा रखने के बाद आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको कितना भी लेंथ लेना है, नेक का डीप कितना भी लेना है, इसी हिसाब से लेना है आपको, इस तरह नहीं रखना मेजर टेप। क्लियर हो गया। अभी बारी आती है हमारे स्लीव की। तो स्लीव में हम ये क्या करना है, तो सपोज करिए इसमें तो स्लीव नहीं है जॉइन, हम पर किस तरह आपको नाप लेंगे वो दिखाते हैं। एक्चुअली मेरे यहाँ थोड़ा स्पेस कम है ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए सोचिए ये हमारी स्लीव है, स्लीव को हम इस तरह नाप रखेंगे। और ये देखिए, चलिए मैं अपने ही स्लीव पे आपको बताती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। डमी को एक साइड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम इसका नाप लेंगे स्लीव का। अगर आपकी छोटी स्लीव है 4 इंच 5 इंच, तो देखिए यहाँ हमारा 5 इंच आ रहा है। जहाँ हमारा 5 इंच आ रहा है ना, वहीं से हम इसका राउंड भी ले लेंगे, इस तरह राउंड हम ले लेंगे। ठीक है, स्लीव। अब हम अगर लंबी स्लीव लेते हैं तो यहाँ पर रखेंगे, और ये जो हमारी कोहनी है ना, ये कोहनी, यहाँ पर इसको इस तरह पकड़ेंगे और कोहनी को फोल्ड कर लेंगे। कोहनी को फोल्ड करने के बाद फ्रेंड ये हमारा जो मेजर टेप है, इसको इस तरह लाएंगे और यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो ये देखिए 23 मेरी फुल लेंथ है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर कोहनी से नीचे आपकी स्लीव बन रही है तो मेजर टेप को यहाँ तक लाने के बाद इस तरह फोल्ड करना है, हाथ को फोल्ड करने के बाद हम मेजर टेप को फिर इस तरह ऊपर लंबाई देखेंगे हमें कितनी लेनी है, 17, 18, 21, 22, 23, जो भी आपको पसंद हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ ले सकते हैं। और जहाँ भी हमारी लेंथ आएगी वहीं से हम ये बॉटम का नाप ले लेंगे इस तरह। और बस अभी तो लगभग जो ब्लाउज में हमें यूज़ होना है वो मैं पूरे डिटेल के साथ आपको बता चुकी हूँ। और एक बात और, कल का जो वीडियो होगा उसमें हम मेजर टेप के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोग को देंगे, और जो फॉर्मूले हैं वो चार्ट में एक मेंशन करती जाऊंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वो रीज़न ये है, हम जो ब्लाउज सिखाएंगे उसमें सारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिखाएंगे, क्योंकि फ्रेंड मैं चाहती हूँ कि आपके पास ना क्या बोलते हैं, फॉर्मूला अगर रहता है ना तो आप ना सेम टू सेम किसी भी साइज़ का नाप परफेक्ट तरीके से बना लेंगे। तो यही रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि फॉर्मूले के साथ चले। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कल का वीडियो आएगा वो बहुत यूज़फुल है, वो ज़रूर देखें, इसको भी देखें। जितने भी वीडियो हमारे आएंगे आप सारे देखिए, क्योंकि बिगिनर के लिए तो बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।